कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है आजकल हम पढ़ा रहे हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, और उसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बच्चों, जैसा आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वस्तु पर गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है ऊपर को ले जाने के लिए, ठीक है। और जब हम किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते हैं तो वहां पर हमें जो है, वहां पर स्वयं गुरुत्वीय क्षेत्र क्या करता है, उस वस्तु पर, उस पिंड पर क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो जब हम किसी पिंड को गुरुत्वीय अनंत से किसी बिंदु तक गुरुत्वीय क्षेत्र में ला रहे हैं तो हम उसके गुरुत्वीय क्षेत्र उस पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। वो कार्य किसके बराबर होता है, ऋणात्मक कार्य। वो जो कार्य होता है गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य है वह ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय विभव सबसे पहले हम जानते हैं। गुरुत्वीय विभव मैंने जैसा कि आपको बताया किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किसी वस्तु को, किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, ठीक है, प्रति एकांक द्रव्यमान को किसी बिंदु से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कहलाता है गुरुत्वीय विभव। अर्थात गुरुत्वीय विभव को हम किसे नोट करते हैं, v से, और v बराबर होता है प्राप्त कार्य अपॉन द्रव्यमान। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, माना सपोज ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी के सतह से यदि हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, अनंत पर ले जा रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी के सतह से वस्तु को जब ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम लाते हैं, माना सपोज यहां पे लाते हैं A पर, तो यहां पर गुरुत्वीय विभव उस कार्य के बराबर है जो प्रति एकांक द्रव्यमान को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है। प्रति एकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाता है, आपका गुरुत्वीय विभव कहलाता है। समझ गए होंगे। मैंने कहा कि अनंत से किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, प्रति एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य हो रहा है वही क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका गुरुत्वीय विभव, ठीक है। अब गुरुत्वीय विभव चूंकि आप देख रहे हैं कि जब हम पृथ्वी के सतह से वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र, चूंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र वस्तु को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और जब वस्तु अनंत से नीचे को आ रही, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र उस पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, और वो कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्य ऋणात्मक है, और चूंकि कार्य अदिश राशि है तो हमारा जो विभव भी है वो भी अदिश राशि है, और द्रव्यमान भी आप देख रहे हैं, कार्य अदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि, तो विभव भी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। विभव भी कौन सी राशि है, विभव भी अदिश राशि है, ठीक है। अब इसका जो मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम की ग्रा, ठीक है, जूल प्रति की ग्रा है। यदि हम इसकी बीमा लिखना चाहें तो बीमा हो जाएगी, भी बराबर हो जाएगा, कार्य की बीमा हो गया F इंटू S इंटू M। कार्य का मात्रक, कार्य जो है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है, F इंटू S अपॉन M। तो F की बीमा हो जाएगी F बराबर MA इंटू S अपॉन M, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे आप, M को हम द्रव्यमान को M से लिखते हैं, कैपिटल M से। त्वरण है, वेग परिवर्तन की जो दर हो जाएगी उसको त्वरण कहते हैं, LT-2, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। और चूंकि ये विस्थापन है तो विस्थापन जो है, विस्थापन होता है उसको हम किसे नोट करते हैं, L से। विस्थापन को मेजर करते हैं लंबाई, मतलब दूरी से, दूरी को हम किससे नोट करते हैं, L से।
और ये मास है तो मास को हम m से डिनोट करते हैं, तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा L2T-2। तो बच्चों यही जो है विभव की बीमा है, गुरुत्वीय विभव की जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी L2T-2। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा गुरुत्वीय विभव। अब हम कह रहे हैं कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को, m द्रव्यमान के, अब हम जो टॉपिक है हमारा वो है m द्रव्यमान की कोई वस्तु को, m द्रव्यमान की, m द्रव्यमान के किसी पिंड को, के किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु, m द्रव्यमान के किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विभव की गणना, विभव बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की गणना, गुरुत्वीय विभव की गणना किस तरीके से करेंगे। ठीक है, m द्रव्यमान के किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की गणना, m द्रव्यमान के किसी पिंड की, किसी पिंड की गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है। तो बच्चों हमने देखना है कि किस तरीके से हम इसको निकालेंगे कि माना जो है m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान, ठीक है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वस्तु वो कहां पर है, बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से जो है r दूरी पर, बिंदु O से r दूरी पर कोई अन्य एक द्रव्यमान है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, OA पर m द्रव्यमान का, बिंदु O पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर एक दूसरा द्रव्यमान है m है। ठीक है, इस द्रव्यमान के सापेक्ष इसकी स्थिति को हमने ज्ञात करना है। तो A पर जो है r दूरी पर जो है m द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहां पर इसके विभव की गणना करनी है, इस बिंदु पर क्या करनी है, इसके विभव की गणना करनी है। यहां पर हमने v निकालना है, यहां पर क्या निकालना है, v। तो v निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं बच्चों, माना ये जो बिंदु है ये A पर कहां से आया, हमने विभव की परिभाषा जिस तरीके से बताई कि विभव की जो परिभाषा होगी गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, चूंकि दोनों के बीच कौन सा काम कर रहा है, इसके सापेक्ष इस वस्तु की स्थिति। तो यहां पर जो है गुरुत्वीय क्षेत्र में है ये पिंड, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव उस कार्य के बराबर होता है जो उस प्रत्येकांक द्रव्यमान को उस बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य हो रहा है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है ये वस्तु जहां से आई अनंत से, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं कि वस्तु A से B पर आई, B से C पर गई, C से D पर गई, ठीक है, और D से हमने क्या कर दिया, इसको अनंत पर ले लिया यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने कार्य निकालना है, इस वस्तु को, m द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध, m द्रव्यमान की जो वस्तु है इसको गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध हम जो है अनंत पर ले जा रहे हैं, वहां पर हमने कार्य निकालना है। ठीक है, अब हमने जब गुरुत्वीय विभव निकालेंगे कि प्रत्येकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो हमने जो है सबसे पहले कार्य निकालना है। ठीक है, तो हमने लिखा कि माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, इस बिंदु O से m द्रव्यमान की वस्तु जो बिंदु O पर है, बिंदु O से r दूरी पर कोई अन्य
वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस जो है r1 है, ठीक। फिर दूसरा बिंदु जो है मूल बिंदु माना सपोज हमारा O से बिंदु B की स्थिति r1, उसी प्रकार से C की स्थिति r2, D की स्थिति r3, D की स्थिति हमारी आ गई r3 हो जाएगा r3, और इसकी स्थिति हो जाएगी, हो जाएगा आपका r इनफाइनाइट। माना वस्तु अनंत में है तो यहां पर इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, r इनफाइनाइट। तो अब बच्चों हमने सबसे पहले क्या निकालना है, माना यहां पर हम जो है इन दोनों पिंडों के मध्य दो वस्तुएं हैं, दो वस्तु m तथा m द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच जो बल हो जाएगा, बीच गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा FA बराबर हो जाएगा G(m)(m)/r², ठीक है। बिंदु A पर इन दोनों पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इसके अनुसार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कि किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 1, यहाँ पर हमने गुरुत्वाकर्षण बल निकाल दिया। अब FB पर, माना वो पिंड हमारे यहाँ पे है, तो FB पर बिंदु B पर गुरुत्वाकर्षण बल, बिंदु B पर जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा तो वो हो जाएगा FB बराबर हो जाएगा दो पिंडों के मध्य, माना ये है G(m)(m)/r1 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि हमने बिंदु A पर भी O और A के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, m तथा m द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल Fe आपने निकाल दिया, ठीक है। उसी प्रकार से आपने बिंदु B पर गुरुत्वाकर्षण बल निकाल दिया FB, ठीक है, यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल निकाल दिया। अब आप देख रहे हैं A और B दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा वह गुरुत्वाकर्षण बल होगा किसके, उनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा, जो इन दोनों वस्तुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित दोनों बिंदुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, अर्थात FAB बराबर हो जाएगा उनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा, FA इंटू FB के गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, FA निकालते हैं। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं FAB, हम निकालें FAB बराबर हो जाएगा √G(m)(m)/r1 इंटू G(m)(m)/r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये हो जाएगा वर्ग, तो वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसल, G(m)(m)/r1, R और R1, वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। ये क्या निकला, बिंदु A और B के बीच जो परिणामी बल निकला, A और B के बीच, चूंकि A और B दोनों वस्तुएं क्या है, दोनों बिंदु क्या है, नजदीक हैं, दोनों बिंदु नजदीक होने के कारण उनके बीच जो बल होगा FAB वो हमने निकाल दिया,
ठीक है। अब चूंकि हम अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए और बीच, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र से इस द्रव्यमान को ए से बी तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा, एम द्रव्यमान की वस्तु को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ये कार्य हो जाएगा एम द्रव्यमान की वस्तु को ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य हो जाएगा, वह हो जाएगा, ये कार्य किसके बराबर होगा, WAB बराबर, मतलब इस द्रव्यमान को ए से बी तक ले जाने में जो कार्य हो जाएगा बल FAB इंटू विस्थापन, ठीक है। ए से बी तक ले जाने में जो कार्य है विस्थापन होगा तो वो हो जाएगा R1 माइनस R, मतलब जो हमने निकाला, हमने AB बराबर निकाला हमने OB माइनस OE, तो R1 माइनस R की, तो जो विस्थापन है वो AB है, क्योंकि विस्थापन क्या है, विस्थापन AB है A से B तक, तो AB बराबर हो जाएगा OB, ये हो जाएगा OB माइनस OA, R1 माइनस R। इस डिस्टेंस में से हमने ये डिस्टेंस घटा दी तो इसके बीच जो है विस्थापन निकल गया, तो हमारा जो विस्थापन हो जाएगा ये WAB बराबर हो जाएगा, WAB बराबर हो जाएगा, F की वैल्यू हमने निकाल दी GM अपॉन R1, और ये हो जाएगा हमारा R1 माइनस R के, ठीक है। अब हम इसको WAB निकालेंगे, तो WAB बराबर हो जाएगा GM, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1, ठीक हो गया, ये AB निकाला। अब ठीक इसी प्रकार से हम इस द्रव्यमान को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे, C से D तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे, और D से अनंत तक ले जाने में किया गया जो कार्य है उसको हमने निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं, अब सिमिलरली इसी प्रकार से हम जो है M द्रव्यमान की वस्तु को B से C तक तथा C से D तक तथा D से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, जो कार्य हो जाएगा वो कार्य हो जाएगा WBC बराबर GM 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, WCD हो जाएगा GM अपॉन 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3, ठीक है। और ये हो जाएगा W इनफाइनाइट हो जाएगा D2 इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा GM 1 अपॉन ये डॉट यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 या R3 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन D2 इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। D2 इनफाइनाइट हम लेंगे, मतलब मैंने कहा कि इस द्रव्यमान को A से B तक, B से C तक, C से D तक और D से इनफाइनाइट तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा, ये कार्य हमें निकालना है, ठीक है। अब हम जो है
अब हम निकाल रहे हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु को a से अनंत तक, m द्रव्यमान की वस्तु को a से अनंत तक ले जाने में किया गया कुल कार्य W बराबर हो जाएगा WAB प्लस WBC प्लस WCD डॉट 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 W। अरे ठीक है कि हमने जो है इस एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध A से B तक, B से C तक, C से D तक और D से अनंत तक ले जाने में किया गया कुल कार्य हमारा ये हो जाएगा। अब हम ठीक इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसको देखते हैं। ये हमारा होगा W बराबर GM तो हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 और प्लस 1/r3 डॉट डॉट 1/इनफाइनाइट। ये हो गया। तो आप देख रहे होंगे माइनस r1 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस 1/r3 कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारा W निकला, W बराबर GM 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो अर्थात हमारा ये निकल गया GM अपॉन R। ठीक है, ये हमने निकाला कि जब किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु A से अनंत तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो है GM अपॉन R। अब हम जो है मैंने कहा कि जब किसी पिंड को अनंत से प्रति एकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो वहां पर जो कार्य होगा वो कार्य हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वो कार्य क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। इसलिए विभव भी क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होता है। तो अर्थात तो यहां पर जो है वस्तु को m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ये कार्य हो जाएगा W बराबर माइनस ऋणात्मक में होगा GM अपॉन R। अब हमने विभव पढ़ा है। अब अनंत से प्रति एकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कहलाता है गुरुत्वीय विभव। या गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र के, चूंकि ये पिंड हम इसको मान रहे हैं, मूल पिंड इसको मान रहे हैं, तो यहाँ पे ये पिंड इसकी ओर आ रहा है। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव उस कार्य के बराबर होता है जो उस एकांक द्रव्यमान को किसी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु को लाने में किया गया कार्य। मतलब अर्थात V बराबर W/m। प्राप्त कार्य हमारा क्या हो गया, W, और m हो गया हमारा, m हो गया। ठीक है, प्रति एकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है। यह W हो जाएगा GM अपॉन R अपॉन m। ये m कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये हो जाएगा माइनस GM
आर एम, एम से एम कैंसिल, माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा v बराबर हमारा निकला माइनस जी एम अपॉन आर की। ठीक है, अब आप जानते हैं कि चूंकि जो है जो गुरुत्वाकर्षण किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, एफ बराबर होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि जो वस्तु पर जो बल काम कर रहा है वो किसके बराबर होता है, भार के बराबर। तो एफ बराबर क्या होता है, एम जी, तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, तो जी एम ये हो जाएगा जी आर का स्क्वायर, जी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी एम। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जी एम को हम क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है, तो फाइनली हम कह सकते हैं बच्चों कि जो गुरुत्वीय विभव निकल गया v बराबर जी एम बटे माइनस आर, जी एम बटे माइनस आर। तो यहां पर हम कहेंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो गुरुत्वीय विभव होता है वो किसके, उस वस्तु के द्रव्यमान, जो बड़ी वस्तु है उस वस्तु के जिस पृथ्वी माना जिस वस्तु पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र ले रहे हैं उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, v प्रोपोर्शनल टू किसके, m के, तथा उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो द्रव्य किसी बिंदु पर विभव किसके, उस द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, मूल जो द्रव्यमान है उसके अनुक्रमानुपाती, तथा बीच के उस बिंदु पर ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और यहां से m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ठीक है, ये चीजें हैं बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में गुरुत्वीय विभव समझ में आया होगा। एक बार पुनः आपको मैं समझा रहा हूं कि गुरुत्वीय विभव किससे कहते हैं, अर्थात किसी बिंदु पर, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहेंगे, जहां पर पृथ्वी की उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस रेंज तक उस पृथ्वी क्या कर रही है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अर्थात हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, वस्तु नीचे आ रही है, तो जिस दूरी तक वस्तु पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव उस कार्य के बराबर होता है जो उस वस्तु को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य हो रहा है, मतलब प्रत्येकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।